चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं सोशल साइंस, जो कि हिंदी में सामाजिक विज्ञान नाम से लोग जानते हैं। इसमें हम लोग स्टार्टिंग से पूरा एंड तक हर एक चैप्टर पढ़ेंगे। हर एक चैप्टर को छोटा छोटा पार्ट में हम लोग बनाएंगे। लाइन से आप प्लेलिस्ट से सारा पढ़ सकेंगे। हम लोग क्वेश्चन आंसर्स भी इस पे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से पहले आप सारा वीडियोस देख लीजिए, अच्छे से पढ़िए और क्या क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ना है वो आप हमें बताइए ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान का परिचय। इमेजिन that you owned a time machine and that you traveled back to those days when your great grandparents were children. सोचिए कि आपके पास एक टाइम मशीन है। टाइम मशीन क्या होता है? जिसके सहारे हम लोग पीछे जा सकते हैं। ठीक है, ये आप मूवीज में देखे होंगे। और आप क्या कर रहे हैं? आप उन दिनों पे चले गए हैं जब आपके परदादा दादी बच्चे थे। You found that your home and the surroundings look very different. आप वहां पे क्या देखे कि आपका जो घर है, आपके दादा दादी का जो घर है, वहां का जो आसपास का वातावरण है वह बहुत अलग है। क्योंकि अभी आप जिस तरह के घर पे रह रहे हैं, आपके दादा दादी वैसे घर पे तो नहीं रहते थे। If you travel back further, you will be even more surprised and fascinated by the food, clothes and even the language that your ancestors were using. अगर आप और पीछे जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे यह देख के कि आपके जो पूर्वज थे वो क्या खाते थे, किस तरह कपड़ा पहनते थे और किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते थे बात करने के लिए। Wouldn't it be interesting to know what happened in the past? प्राचीन काल में क्या हुआ था, क्या यह जानना इंटरेस्टिंग नहीं है? Do you realize that we can relate with our past इवन टुडे? क्या आप यह चीज को महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि आज भी हम जो काम करते हैं, हम जिस तरह से रहते हैं, उसमें हमारा पास्ट इन्वॉल्व है। हमारे पूर्वज जैसे थे, कुछ कुछ चीज हम लोग अभी भी वैसे करते हैं। डज इट नॉट साउंड लाइक अ मिस्ट्री दैट वी मस्ट सॉल्व? तो क्या यह एक मिस्ट्री की तरह नहीं है जो हम लोगों को सुलझाना चाहिए? अब देखिए, मिस्ट्री क्या है कि वो लोग कैसे रहते थे। ये जो रहस्य है, मिस्ट्री का मतलब रहस्य होता है, ये हम लोग को जानना चाहिए। इन ऑर्डर टू डू दिस वी विल यूज सोर्सेज टू अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमन लाइफ प्रोग्रेस्ड फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम्स टिल नाउ टुडे। अब ये करने के लिए, क्या करने के लिए? जानने के लिए कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, पूर्वज थे, वह कैसे रहते थे, उन जमाने में क्या खाते थे, कैसे बात करते थे, क्या सभ्यता था, कल्चर था, क्या क्या चीज लोग मानते थे। तो हम लोग क्या करेंगे? प्री हिस्टोरिक टाइम से आज तक के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी देखिए, वीडियो 2018 में बन रहा है, ठीक है, तो काफी साल पहले हम लोग वहां से स्टार्ट करेंगे। बैक टू बैक चैप्टर्स है जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, काफी कुछ क्लियरली समझाया गया है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य। आफ्टर स्टडिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू, अब ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप क्या कर पाएंगे? Establish that study of social science includes discipline like history, geography, economics, political science and sociology. आप यह चीज बता पाएंगे कि सामाजिक विज्ञान में क्या क्या चीज आप पढ़ रहे हैं। आप इसमें इतिहास पढ़ेंगे, भूगोल पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, राजनीतिक विज्ञान पढ़ेंगे और सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे। ये जो सब्जेक्ट है, इसमें 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा पोर्शन दिया गया है। और एग्जाम में इसमें ये जो सब्जेक्ट है, इससे लोगों को बहुत परेशानी होती है। हमें बहुत कमेंट्स आई कि आप सोशल साइंस पे वीडियोस बनाइए, इसलिए हम लोग इसको बना रहे हैं। ये आप हर एक लेवल पर आंसर लिख सकते हैं। पहले चैप्टर समझिए, फिर क्वेश्चन आंसर्स हम लोग करेंगे। अप्रिशिएट दैट ऑल दी सब्जेक्ट एरियाज आर इंटरकनेक्टेड एंड टुगेदर फॉर्म द नॉलेज मास ऑफ सोशल साइंस। आप यह चीज समझ पाएंगे कि ये जितना भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी, यह सब एक दूसरे से जुड़े हैं और सब साथ मिलके यह जो सामाजिक विज्ञान, जो हम लोग का सब्जेक्ट का वीडियोस है, ये जो सामाजिक विज्ञान है उसको मिलकर वह बनाए हैं। डिस्कस द डिफरेंट स्टेजेस थ्रू विच ह्यूमन सोसाइटी इज इन्वॉल्व। अब देखिए, इवोल्यूशन किसको कहते हैं? आप पहले कैसे रहते थे और अभी कैसे रहते हैं, चीजें काफी बदल चुकी हैं, तो उसको इवोल्यूशन कहते हैं। तो बताएगा यहाँ पे कि अलग अलग स्टेज पे
कैसे ये जो ह्यूमन सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, वह बदलता गया। आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस फॉर आवर प्रेजेंट डे सोसाइटी। अब देखिए, आज जो हम समाज में रह रहे हैं उसमें क्या क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, क्या क्या चैलेंजेस है, इसको आप समझ पाएंगे। तो उसके लिए पहले आपको यह जानना होगा कि पहले क्या होता था। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। 0.1 सोशल साइंस एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन। अब देखिए, सोशल साइंस हम लोग पढ़ाई के रूप में देख रहे हैं क्योंकि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, सोशल साइंस इज कंसर्न्ड अबाउट सोसाइटी। अब देखिए, नाम से ही पता चलता है सोशल साइंस ये क्या बता रहा है हम लोगों को, समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में। इट एम्स एट अंडरस्टैंडिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी एज वेल एज फाइंडिंग सोल्यूशन टू डील विद सोशल प्रॉब्लम्स। अब इसका जो उद्देश्य है, एम है, वो क्या है कि समाज के हर एक कण को हम लोग समझें और हम लोग उसका हल निकाले कि जो जो सामाजिक कठिनाइयां हैं, जो जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, उसको कैसे ठीक किया जा सके। इट इज अ ब्रॉड एरिया ऑफ नॉलेज एंड इंक्लूड सेवरल डिफरेंट डिसिप्लिन्स अंडर इट्स डोमेन। अब देखिए, ये बहुत ही बड़ा क्षेत्र है ज्ञान का और इसमें अलग अलग जगह से, अलग अलग डोमेन से थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे। द मेन वंस दैट यू नीड टू नो एट दिस स्टेज आर। अब इस स्थिति में अभी जो आप पढ़ रहे हैं उसमें आपको क्या क्या चीज के बारे में जानना जरूरी है। हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स। ठीक है, क्योंकि ये सारा चीज मिला के आपका जो सिलेबस है किसका, सोशल साइंस का, वो बना है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। द वेरियस मॉड्यूल्स एंड यूनिट्स ऑफ दिस कोर्स इन सोशल साइंस आर कनेक्टेड विद दीज वेरी सब्जेक्ट्स। अब जो मॉड्यूल हम लोग आगे पढ़ेंगे वो इन सब सब्जेक्ट से मिलकर बना हुआ है। इन दिस यूनिट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस, स्पेशली हिस्ट्री। अब ये जो यूनिट है हमारा, इसमें हम लोग सोशल साइंस को समझेंगे इतिहास के दृश्य से कि इतिहास क्या है। We will understand the importance of studying social science and how closely it is related to our lives. हम लोग सामाजिक विज्ञान क्यों पढ़े, इसका महत्व समझेंगे और किस तरह से यह हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, यह भी हम लोग देखेंगे। We will see how as human beings we have gone through several stages to evolve from when we lived in caves to today's modern world of cities. आप ये चीज देखेंगे कि किस तरह से इंसान जो पहले गुफाओं में रहता था आज विकसित शहरों में रह रहा है, पहले कच्चे मकानों में रहता था और आज वह पक्के मकानों में रह रहा है। जीवन स्तर पहले क्या था और अभी क्या था, यह आप देख पाएंगे। We will read about history not simply as a set of facts about our past but also learn from them. हम लोग यहाँ पे जो इतिहास पढ़ेंगे इसमें सिर्फ हम लोग फैक्ट्स के बारे में, तथ्य के बारे में नहीं पढ़ेंगे, उनके बारे में सीखेंगे भी, जानेंगे भी। Social science also helps us to acquire a capacity to make interconnection between various subjects. अब सोशल साइंस जो है उसमें ये कैपेसिटी है, यह क्षमता है कि अलग अलग सब्जेक्ट में, हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, सोशल जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं आप यह भी देखेंगे। We will learn to draw linkages between events and processes of development across the times. समय के साथ कैसे कैसे घटनाएं होती गई, किस तरह से हम लोग डेवलप होते गए, यह आप देखेंगे। दिस विल हेल्प अस टू ड्रॉ कनेक्शन बिटवीन आवर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो इससे हम लोग को समझ में आएगा कि हमारा भूतकाल क्या था, हमारा वर्तमान काल क्या है और हमारा भविष्य क्या होगा। लेट अस स्टडी मोर अबाउट दीज सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड देयर इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ्स। अब ये जो सब्जेक्ट्स है इसके बारे में आइए हम लोग और पढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं कि किस तरह से ये हमारे जीवन पर प्रभावित होते हैं। 0.2 Study of Social Science. An academic discipline or a field of study is a branch of knowledge that is taught at various levels of education and researched at university level. अब देखिए, एकेडमिक डिसिप्लिन हो या कोई पढ़ाई का क्षेत्र हो या कोई ब्रांच ऑफ नॉलेज हो, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वहां पे अलग अलग लेवल पे रिसर्च किया गया है। ठीक है, बच्चे को प्ले स्कूल से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इतना आप स्कूल में पढ़ते हैं, फिर आप ग्रेजुएशन करते हैं, आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो अलग अलग जगह पे आपको पढ़ाया गया है, नई नई बातें सिखाई गई हैं।
एनी फील्ड ऑफ स्टडी हैज सेवरल सब डिसिप्लिन्स और ब्रांचेस। अब कोई भी चीज का आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट छोटे छोटे भागों में बटा हुआ है। दीज मे एट टाइम्स ओवरलैप। अब ये जो होता है वो कभी कभी क्या होता है, ओवरलैप हो जाता है। ओवरलैप का मतलब क्या होता है, व्याप्त हो जाना, एक्स्ट्रा हो जाना। सम इंपॉर्टेंट ब्रांचेस और सब डिसिप्लिन्स ऑफ सोशल साइंस आर इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी। अब देखिए, सोशल साइंस जो सब्जेक्ट है उसका ब्रांच बोलिए या सब डिसिप्लिन बोलिए, तो जो इंपॉर्टेंट है वो है इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। You would be surprised to know that in the beginning there was only one discipline, philosophy. आपको यह जान के बहुत आश्चर्य होगा कि आरंभ में सिर्फ एक ही डिसिप्लिन था और वो था फिलॉसफी। फिलॉसफी मीन्स लव फॉर विजडम और नॉलेज। अब देखिए, फिलॉसफी का मतलब क्या होता है, ज्ञान के प्रति प्यार। ठीक है, लव फॉर विजडम एंड नॉलेज। विजडम होता है बुद्धिमानी। ठीक है। That is why even now the highest degree in any subject is PhD, Doctor of Philosophy. इसलिए आज भी जो सबसे हाईएस्ट डिग्री होता है, अगर आप किसी सब्जेक्ट में PhD कर लेते हैं, जिसको डॉक्टर ऑफ फिलोसफी कहते हैं, तो ये सबसे ऊंचा डिग्री है। Later, when knowledge started increasing and expanding, a need was felt to classify knowledge into different disciplines. बाद में जब ज्ञान बढ़ता गया, वह बहुत फैलता गया, तो जो डिसिप्लिन पढ़ रहे हैं आप उसको क्लासिफाई करने की जरूरत पड़ी। साइंस एंड सोशल साइंस केम टू बी डिफरेंशिएटेड। फिर साइंस आया और सोशल साइंस आया। बोथ रेफर टू डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर रियलिटी। अब दोनों हमारे जीवन के बारे में जो अलग अलग एस्पेक्ट बताते हैं। इवन एनवायरमेंट साइंस डील्स विथ नॉलेज रिगार्डिंग द नेचुरल एंड फिजिकल वर्ल्ड। और फिर एनवायरमेंटल साइंस जो कि प्राकृतिक दुनिया और फिजिकल वर्ल्ड, जो एक्चुअल वर्ल्ड हम लोग जिसमें जी रहे हैं, वह बताती है। सोशल साइंस ऑन द अदर हैंड डील्स विथ नॉलेज कंसर्न विथ ऑल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी एंड ह्यूमन बीइंग्स देमसेल्फ। सोशल साइंस दूसरी तरफ समाज में और जो हम लोग रह रहे हैं उनके बारे में यह बात करती है। लेट अस बिगिन विथ हिस्ट्री। चलिए हम लोग हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं।